गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग हिस्ट्री में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैन धर्म क्या है, कैसे जैन धर्म बना है, किस प्रकार से जैन धर्म के उत्पन्न हुआ है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आज हम लोग हिस्ट्री में जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग को सिर्फ सुनना है, आप लोग सुनिएगा, इसी में समझ जाइएगा। आइए देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम में, छठी शताब्दी, जब छठी शताब्दी चल रहा था 600 BC, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम में गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदाय का जन्म हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदाय का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक जैन धर्म था। आप लोग समझ गए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम में, जब छठी शताब्दी का अंत चल रहा था, उस समय गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदाय का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक जैन धर्म था। आप लोग बातों को समझ रहे हैं कि छठी शताब्दी के अंतिम में गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदाय का जन्म हुआ, जिनमें से एक जैन धर्म था। जैन धर्म, आप लोग इतना समझ गए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार थे। जैन धर्म जब चल रहा था उस समय जैन धर्म में केवल 24 तीर्थकार थे। 24 तीर्थकार। चलिए अब देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन सब थे। जैन धर्म के संस्थापक, उनका चिन्ह क्या था, सांकेतिक चिन्ह। तो चलिए देखते हैं। तो संस्थापक, उसका नाम और चिन्ह, इन 3 चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला संस्थापक था जैन धर्म का, सबसे पहला संस्थापक था ऋषभदेव। उन्हीं का नाम विश्वनाथ भी था और उन्हीं का नाम आदिनाथ भी था। यानी ऋषभदेव का ही नाम विश्वनाथ और आदिनाथ था, जो जैन धर्म का सबसे पहला संस्थापक था और इनका सांकेतिक चिन्ह बैल था। ऋषभदेव का सांकेतिक चिन्ह बैल था। आप लोग समझ गए, ऋषभदेव का सांकेतिक चिन्ह क्या था, बैल था। दूसरा है अजीतनाथ। अजीतनाथ जैन धर्म का दूसरा संस्थापक अजीतनाथ, जिनका सांकेतिक चिन्ह हाथी है। अजीतनाथ का सांकेतिक चिन्ह हाथी है। ये जैन धर्म का दूसरा संस्थापक है। दूसरा संस्थापक, पहला में ऋषभदेव था जिनका सांकेतिक चिन्ह बैल था, और दूसरा में अजीतनाथ है जिनका सांकेतिक चिन्ह हाथी है। आप लोग 2 संस्थापक के बारे में जान गए। चलिए देखते हैं तीसरा संस्थापक है संभवनाथ। जैन धर्म का तीसरा संस्थापक संभवनाथ, जिनका सांकेतिक चिन्ह घोड़ा था। आप लोग बातों को समझ रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार आया है कि जैन धर्म का प्रथम संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। यदि ऑप्शन में दिया हो ऋषभदेव, आदिनाथ, विश्वनाथ और अजीतनाथ, और पूछेगा कि जैन धर्म का सबसे प्रथम संस्थापक कौन थे, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऋषभदेव में सही मारेंगे। ऋषभदेव यानी जैन धर्म का सबसे प्रथम संस्थापक ऋषभदेव। एग्जाम में इसको उल्टा के भी पूछ सकता है, कहेगा कि जैन धर्म का प्रथम संस्थापक कौन थे। प्रथम संस्थापक ऑप्शन में रहेगा ऋषभदेव, विश्वनाथ, आदिनाथ और रहेगा उपयुक्त सभी। तो आप लोग उपयुक्त सभी मारेंगे, उपयुक्त सभी में सही मारेंगे। आप लोग बातों को समझ रहे हैं। ऋषभदेव, विश्वनाथ और आदिनाथ, ये तीनों एक ही ऋषभदेव का नाम है। आप लोग बातों को समझ रहे हैं, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि एग्जाम में आए कि ऋषभदेव का सांकेतिक चिन्ह क्या था, ये भी आ सकता है, और ये नहीं आएगा तो ऐसे आएगा कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे
उनका सांकेतिक चिन्ह क्या था एवं उनका नाम क्या था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखिए, अच्छे से याद कीजिए, आप लोग समझिए, बातों को समझिए कि पहला ऋषभदेव संस्थापक थे जिनका नाम विश्वनाथ और आदिनाथ भी था और इनका सांकेतिक चिन्ह बैल था। दूसरा अजीतनाथ थे, दूसरा संस्थापक, जिनका सांकेतिक चिन्ह हाथी था। तीसरा संभवनाथ थे जिनका सांकेतिक चिन्ह घोड़ा। आप लोग बातों को समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे बातों को। संभवनाथ तीसरा संस्थापक जिनका सांकेतिक चिन्ह घोड़ा। चौथा संस्थापक अरिष्टनेमी, चौथा संस्थापक जैन धर्म का चौथा संस्थापक अरिष्टनेमी, जिनका सांकेतिक चिन्ह शंख था। आप लोग समझ रहे हैं बातों को। अरिष्टनेमी, चौथा संस्थापक अरिष्टनेमी, जिनका सांकेतिक चिन्ह शंख था। आप लोग समझ गए। पांचवा संस्थापक है पार्शुनाथ, जैन धर्म का पांचवा संस्थापक पार्शुनाथ, जिनका सांकेतिक चिन्ह सांप है। सांप, आप लोग देखे होंगे सांप को, सांप है पार्शुनाथ का सांकेतिक चिन्ह सांप, जो कि जैन धर्म का पांचवा संस्थापक है पार्शुनाथ। और छठा में है, छठा एवं अंतिम संस्थापक महावीर, जैन धर्म का छठा संस्थापक महावीर, जिनका सांकेतिक चिन्ह सिंह है। महावीर का सांकेतिक चिन्ह सिंह है। आप लोग बातों को समझ रहे हैं, याद रखना है इन 6 संस्थापक के नाम को और इनके 6 सांकेतिक चिन्ह को। आसान है एकदम। ऋषभदेव बैल, आप लोग पहला संस्थापक ऋषभदेव, जिनका सांकेतिक चिन्ह बैल है। दूसरा है अजीतनाथ, जिनका सांकेतिक चिन्ह हाथी। दूसरा है अजीतनाथ, जिनका सांकेतिक चिन्ह हाथी। तीसरा है संभवनाथ, जिनका सांकेतिक चिन्ह घोड़ा। चौथा है अरिष्टनेमी, जिनका सांकेतिक चिन्ह शंख। पांचवा है पार्शुनाथ, जिनका सांकेतिक चिन्ह सांप। छठा महावीर, जिनका सांकेतिक चिन्ह सिंह। आप लोग जैन धर्म के 6 संस्थापक के बारे में जान गए और उनके सांकेतिक चिन्ह को भी जान गए। चलिए इससे आगे चलते हैं। कहता है कि पार्शुनाथ का पिता अश्वसेन थे। पार्शुनाथ का पिता, ये जो जैन धर्म का संस्थापक है, पांचवा संस्थापक पार्शुनाथ, इनके पिता अश्वसेन थे। ये काशी में रहते थे और राजा थे। यानी पार्शुनाथ के पिता अश्वसेन थे, ये काशी में रहते थे और राजा थे। इसे ज्ञान की प्राप्ति अश्वमेध पर्वत पे झारखंड में हुआ। इसे पार्शुनाथ के पिता अश्वसेन को ज्ञान की प्राप्ति, पार्शुनाथ के पिता अश्वसेन को ज्ञान की प्राप्ति अश्वमेध पर्वत पे झारखंड में हुई। अश्वमेध पर्वत पे झारखंड में हुई। आप लोग बातों को समझ रहे हैं कि पार्शुनाथ का जो पिता था अश्वसेन, उनको ज्ञान की प्राप्ति अश्वमेध पर्वत पे झारखंड में हुई। आप लोग बातों को समझ रहे हैं। इनके समय में, यानी पार्शुनाथ जब संस्थापक थे, इनके समय में 4 शिक्षा थे। पार्शुनाथ जब संस्थापक थे जैन धर्म के, इनके समय में 4 शिक्षा थे, केवल 4 शिक्षा। पहला शिक्षा सत्य, दूसरा शिक्षा अहिंसा, तीसरा असत्य, पहला था सत्य शिक्षा, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा अपरिवार। आप लोग बातों को समझ रहे हैं कि जब जैन धर्म का 5वां संस्थापक पार्शुनाथ थे और उनके पिता अश्वसेन थे, तो उनके समय में 4 शिक्षा थे जैन धर्म में। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा अपरिवार। आप लोग इतना बातों को समझ गए। अब हम लोग महावीर के बारे में जानते हैं। जैन धर्म का 6ठा संस्थापक महावीर, इनके बारे में जानते हैं। इनका
सांकेतिक चिन्ह सिंह है। सिंह, महावीर का सांकेतिक चिन्ह क्या है? सिंह। चलिए अब महावीर के बारे में जानें। अब हम लोग महावीर के बारे में जानेंगे। तो आइए महावीर के बारे में जानें। तो महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। वर्धमान। आप लोग जान गए होंगे कि महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान थे। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। चलिए आप लोग इतना समझ गए। और महावीर जी जो थे इनका पूरा नाम क्या था? तो महावीर जी के पूरा नाम महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी थे, यानी महावीर जी का पूरा नाम महावीर स्वामी था। आप लोग इतना समझ गए कि महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान और महावीर का पूरा नाम महावीर स्वामी। चलिए अब हम लोग महावीर के बायोडाटा के बारे में जानते हैं। महावीर का बायोडाटा है कि महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ था? कुंडल ग्राम वैशाली। महावीर जी जो जन्म लिए थे वो किस स्थान पे लिए थे? कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली। 540 BC में महावीर जी का जन्म हुआ कुंडल ग्राम वैशाली में। महावीर जी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ शुक्ला था। सिद्धार्थ शुक्ला, यानी महावीर जी का पिता सिद्धार्थ शुक्ला थे और माता कृष्णा थी। माता कृष्णा। पिता सिद्धार्थ शुक्ला और माता कृष्णा। और इनकी माता जो थी वो राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता राजा चेटक की बहन थी कृष्णा। आप लोग राजा चेटक के बारे में सुने होंगे। चलिए इससे आगे जानते हैं। पिता सिद्धार्थ शुक्ला, माता कृष्णा, ये चेटक की बहन थी। अब महावीर जी के भाई का नाम क्या था? तो महावीर जी के भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन नहीं, नदीवर्धन। महावीर जी के भाई का नाम नदीवर्धन था। नदीवर्धन। महावीर जी के पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी जो थे उनका पत्नी का नाम था यशोदा। यानी महावीर स्वामी का भाई नदीवर्धन, पिता सिद्धार्थ शुक्ला, माता कृष्णा, ये राजा चेटक की बहन थी। भाई नदीवर्धन, पत्नी यशोदा। महावीर स्वामी का पत्नी यशोदा थी और महावीर स्वामी को 2 बेटी थी। महावीर स्वामी को सिर्फ 2 बेटी थी जिनका नाम प्रियदर्शना और अनुजा थी। महावीर स्वामी को 2 बेटी थी जिनका नाम प्रियदर्शना और अनुजा थी। आप लोग समझ गए इनके बारे में। और महावीर जी का दामाद जमाली थी। जमाली। आप लोग महावीर जी के बायोडाटा के बारे में समझ गए होंगे कि वास्तविक नाम महावीर स्वामी का वर्धमान। इनका पूरा नाम महावीर स्वामी। जन्म 540 BC। जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली। पिता सिद्धार्थ शुक्ला, माता कृष्णा, ये राजा चेटक की बहन थी। भाई नदीवर्धन, पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शना अनुजा और दामाद जमाली। तो चलिए आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस जगह पे हुआ, क्या चिन्ह था वहाँ का, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं महावीर जी के ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। जाम्बिका गांव में रिज्जूपालिका नदी के तट पर महावीर जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो जाम्बिका गांव में
महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिका गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जाम्बिका गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तप करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, यानी कि महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ? तो महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिका गांव में ऋजुपालिका नदी, जाम्बिका गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष तप करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, यानी 12 वर्ष तप करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, अपने भाई नदीवर्धन से आज्ञा लेकर। यानी जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जब वो गृह त्याग कर चले गए तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाम्बिका गांव में गया। जाम्बिका गांव में उन्होंने ऋजुपालिका नदी के नीचे, नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, यानी उन्होंने जाम्बिका गांव में गया और वहाँ पर ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे तप करने बैठ गया और उन्होंने 12 वर्ष तक लगातार तप किया। जब वो 12 वर्ष तक तप किया तो उनका अवस्था 42 वर्ष हो गया और उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे कि महावीर स्वामी ने अपने भाई नदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग करके इन्होंने जाम्बिका गांव में गया, वहाँ पे ऋजुपालिका नदी के तट पे बैठ के साल वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने 12 वर्ष तक लगातार तप किया। 12 वर्ष तक तप करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आप लोग इन बातों को समझ गए। महावीर स्वामी जंत्रिका वंश के थे। महावीर स्वामी किन वंश के थे? जंत्रिका वंश के। आप लोग इतना समझ गए कि महावीर स्वामी जंत्रिका वंश के थे। चलिए अब हम लोग महावीर स्वामी के मृत्यु के बारे में जानेंगे। तो महावीर स्वामी का मृत्यु 468 BC, 468 ईसा पूर्व, जन्म 540 ईसा पूर्व, मृत्यु 468 ईसा पूर्व, यानी 72 वर्ष तक महावीर स्वामी जीवित रहे। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ और 42 वर्ष के 30 वर्ष बाद इनका मृत्यु हो गया। 468 BC में इनका मृत्यु हुआ। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी गांव में। किन गांव में? पावापुरी गांव में। आप लोग समझ गए। जन्म स्थान था कुंडल ग्राम वैशाली और मृत्यु स्थान पावापुरी। आप लोग इन बातों को समझ गए, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में आता है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पे हुआ, कब हुआ, जन्म कब हुआ, जन्म स्थल क्या था, महावीर जी के भाई का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। ये सब एग्जाम में बहुत बार आया है। सबसे ज़्यादा खास करके मृत्यु और जन्म के बारे में एग्जाम में अधिकतर आता है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, कितने वर्ष तप करने के बाद, किन वृक्ष के नीचे, किन नदी के तट पे, किन गांव में कैसे हुआ, ये सब आपको एग्जाम में आएगा।
आप लोग अच्छे से याद रखिए, जैन धर्म में आप लोग महावीर के बायोडाटा के बारे में जान गए। इसके बाद और कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, अब है कि ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जीन विजेता कहलाए। ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जीन विजेता कहलाए। जीन विजेता, अहर्त अहर्त, योगी में अहर्त, निर्ग्रथ निराग्रथ, वर्धन में, यानी ज्ञान के प्राप्ति जब महावीर स्वामी को हो गया, उनके बाद जीन विजेता कहलाए, अहर्त योगी में कहलाए, निराग्रथ वर्धन में कहलाए, महावीर भी कहलाए। साधना के प्रति समर्पण, महावीर स्वामी जी को साधना के प्रति समर्पण था, साधना के प्रति समर्पण थे। आप लोग समझ गए कि ये ज्ञान प्राप्ति के बाद जीन विजेता सबसे पहले कहलाए, उसके बाद अहर्त कहलाए योगी में, निराग्रथ कहलाए वर्धन में, और महावीर भी कहलाए। साधना के प्रति समर्पण था इनको। आप लोग इतना समझ गए। इनके बाद है एक इम्पोर्टेंट नोट है। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में पहले 4 शिक्षा था। जैन धर्म में पहले 4 शिक्षा था। वो 4 शिक्षा क्या सब था? पहला था सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा अहिंसा और चौथा अपरिवाह। लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां शिक्षा, जैन धर्म में 5वां शिक्षा को जोड़ा। 5वां शिक्षा क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। आप लोग समझ गए कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां शिक्षा को जोड़ा, ब्रह्मचर्य। 5वां ब्रह्मचर्य शिक्षा को जोड़ा। इतना आप लोग समझ गए। तो जैन धर्म में अब कितने शिक्षा है? 5 शिक्षा। जैन धर्म में 5 शिक्षा थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, चौथा अपरिवाह और 5वां ब्रह्मचर्य। आप लोग इन बातों को समझ गए, इन्हें याद रखिएगा। एग्जाम में आएगा जैन धर्म में कितना शिक्षा? 5 शिक्षा। चलिए, प्रथम उपदेश महावीर जी ने प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को राजगृह में दिए थे। यानी महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने राजगृह में सबसे प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को दिए थे। आप लोग इन बातों को समझ गए। प्रथम उपदेश राजगृह में अपने दामाद जमाली को दिए थे। किसने? महावीर स्वामी ने। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या 11 थी। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या 11 थी, जो गंधर कहलाए। क्या कहलाए महावीर स्वामी के शिष्य? गंधर। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या 11 थी, जो गंधर कहलाए। पुरुष में सबसे पहला जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे, और महिला में सबसे पहली चंदना थी। जैन धर्म में महावीर स्वामी के नज़र में जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उनके बाद महावीर स्वामी ने कहा कि सबसे प्रथम पुरुष यानी सबसे पहला पुरुष मेरा दामाद जमाली है, और सबसे पहली महिला चंदना। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कहा कि जैन धर्म में सबसे पहला पुरुष जमाली और सबसे पहली महिला चंदना। इन बातों को आप लोग समझ गए। चलिए, इनके बाद है कि महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन धर्म का अध्यक्ष बना।
महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। क्या बना? अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया उसके बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है कि जैन धर्म में तीव्र रत्न था। जैन धर्म में तीव्र रत्न था। पहला तीव्र रत्न था सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे कि जैन धर्म में तीव्र रत्न था। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक आचरण। आप लोग इतना समझ गए तो चलिए आज का क्लास इतना तक ही। जैन धर्म के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। यदि कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा जैन धर्म के बारे में। आज के लिए इतना तक ही। आज यहाँ जैन धर्म खत्म हुआ। इससे आगे हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।